ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि आप सब वस्तुओं को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित करें। हम पर दया कीजिए और यह वर दीजिए कि पृथ्वी के सब लोग जो पाप के कारण विभाजित और उसके गुलाम हो गए हैं, वे स्वतंत्र हों और आपके प्रिय पुत्र के परम कृपापूर्ण राज्य की शांति में एकत्रित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा न्यायियों की पत्री, उसका 1 से 6। न्यायियों 1 से 6। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बीजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदीजो ने बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। ये परमेश्वर का वचन है।
सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 55 का 4 और 5, फिर 12 से लेकर 14 तक। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। 12 से 14। जो मेरी नाम धराई करता है वह मेरा शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता और मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। मैं आप सबके सामने पवित्र शास्त्र में से पढ़ूंगी इफिसियों 2:14 से 18। इफिसियों 2:14 से 18। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिनकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दी, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आमीन। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसे के मुझे बचा लिया। बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया।
बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसकी 47 आयत से 56 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 47 आयत से और उसकी 56 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होंगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, न्यायियों उसका 9 अध्याय 1 से 6, भजन संहिता 55 4 से 5 और 12 से 14, इफिसियों 2 14 से 18 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 47 से उसके 56 आयत तक 26 वर्सेस 47 to 56। और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार 8 संडे बिफोर ईस्टर, और आज का जो थीम है स्ट्राइफ एंड वायलेंस आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन सिंफुलनेस फ्रॉम विच क्राइस्ट केम टू सेव अस। Strife and violence are the result of human sinfulness from which Christ came to save us। लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा मनुष्य के पापमय स्वभाव का परिणाम है, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लड़ाई झगड़े या हिंसा मनुष्य के पापमय स्वभाव का एक परिणाम है, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में आए। आइए अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। खासकर इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने मौका दिया कि एक बार फिर से आपके वचन को आपके लोगों के साथ बांट सकूं। हे दयावान प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजिए और हमें पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से आशीषित कीजिए, ताकि हम जो कुछ बोलें, जो कुछ सुने, वो आपकी महिमा के लिए हो, और जो लोग इस वचन को सुनते हैं ये वचन उनके जीवन में आपकी शांति लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा मनुष्य के पापमय स्वभाव का परिणाम है, जो कि आज का थीम है। लड़ाई झगड़े या हिंसा एक बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे संसार की। हिंसा, लड़ाई झगड़े प्रतिदिन बिना रुके होने वाला ये काम है, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के हिस्से में हो रहा हो, लेकिन लड़ाई झगड़े हिंसा के अलग अलग रूप में ये कहीं ना कहीं जरूर हो रहा होता है। संसार, पूरा संसार जो है वो इससे पीड़ित है या इसका शिकार है, और हम जो हिंसा है वो देश में, विदेश में, अपने कई बार हम अपने आसपास, अपने कई बार परिवारों में भी एक दूसरे के हम देखते हैं, और आसपास भी हमारे समाज में, हमारे शहर में बहुत बार हिंसा को हम देखते हैं। परंतु हिंसा का जो परिणाम होता है, हिंसा चाहे कोई भी करे, लेकिन हिंसा का जो परिणाम होता है वो हमेशा बुरा होता है, उसका प्रभाव हमेशा नकारात्मक होता है। हिंसा जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है, समस्या लेकर आती है। जिसके ऊपर हिंसा हुई है उसके ऊपर भी, और कई बार जो हिंसा करता है बाद में उसे भी बड़े बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो जो वायलेंस है या हिंसा है, ये कई तरह की हो सकती है ना। एक बहुत बड़ा विषय है, और जितना भी इसके ऊपर चर्चा की जाए उतने ही कम है, क्योंकि हर देश में, हर जगह अलग अलग तरीके की हिंसा है। लेकिन कुछ बातें जो कि हम अपने समाज में, अपने शहर में, अपने गांव देहात में, अपने आसपास देखते हैं, तो वो है फिजिकल वायलेंस, नंबर 1, सेक्सुअल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, स्पिरिचुअल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, सोशल, जिसे हम कहते हैं सोशल वायलेंस जो है, सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, सुसाइड, सेल्फ हर्ट, फैमिली वायलेंस, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मैन, चाइल्ड, चिल्ड्रन और ओल्डर पीपल जो है। तो जो वायलेंस है वो अलग अलग तरीके का है। वो राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, स्पिरिचुअली हम जिसे कह सकते हैं, धार्मिक भी है, पॉलिटिकल है और सांप्रदायिक है, और सेल्फ डायरेक्टेड भी है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, जैसे सुसाइड या जो है अपने आप को हर्ट करना जो है। तो घर में भी वायलेंस है, जो है घर में तरह तरह के वायलेंस है, वो जो है मैन के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ,
चिल्ड्रन के खिलाफ या एल्डर पीपल उनके खिलाफ जो है हम तो तरह तरह के वायलेंस को हम जो है देखते हैं जो संसार में पाया जाता है। ये सब जो हिंसा है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, एक दूसरे को नुकसान करना जो है, ये सब हम रोज़ न्यूज़पेपर खोलें तो आप उसमें हिंसा देखोगे। अगर आप टीवी न्यूज़ चलाएं तो वहाँ पर आपको कहीं चोरी, कहीं हत्या, कहीं मर्डर, कहीं मारपीट, कहीं लड़ाई झगड़ा या कहीं विद्रोह, तरह तरह के जो है दंगे फसाद हम हर दिन टीवी में, न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में हम लोग देख सकते हैं। आजकल हम जैसे ही व्हाट्सएप या फेसबुक खोलते हैं तो हमें तरह तरह की वीडियोस जो हिंसात्मक होती हैं वो देखने को मिलती हैं। और हिंसा, लड़ाई झगड़े करना कई बार उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है जिसे करते हैं, लेकिन उसके परिणाम जिनके ऊपर होता है, हिंसा जिसके ऊपर की गई है, उनके परिणाम बड़े ही खतरनाक होते हैं, बड़े ही दुखदायी, पीड़ादायक होते हैं। हमारा देश भी कई तरह की जो हिंसात्मक घटनाओं को हम जिसमें याद कर सकते हैं, जैसे जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब वहाँ पे बड़ी हिंसात्मक घटनाएं हुई, लाखों लोगों को मारा गया। उसी तरह 84 में दंगे हुए, बाबरी मस्जिद ढहने के समय दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, और पिछले साल दिल्ली में हम देखते हैं कि किस तरह से दंगे हुए जो हैं और बहुत सारे लोग मार दिए गए, बहुत सारे घरों को जला दिया गया, बहुत सारे निर्दोष लोग जो कि अपने घर जा रहे थे किस तरह उन्हें बेरहमी से मार दिया गया, बहुत सारे लोग लापता हो गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो दंगा जिनके ऊपर दंगा हुआ है, जिन्होंने किया दंगा जो है, उन दोनों को इसके नुकसान जो है वो उनको फेस करना पड़ा है। और बहुत सारे लोग जेल में हैं दंगा करने के कारण, और जो लोग जिनके ऊपर दंगा हुआ उनके जो है घर बर्बाद हो गए। उनका कोई कमाने वाला एक ही था, वो चला गया, बच्चे बेकार हो गए, घर जला दिए गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस संसार में हिंसात्मक लड़ाई झगड़ों को दर्शाते हैं। और ये सब काम जो है ये शैतान की एक उपज है, शैतान की एक योजना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी भी हिंसा, लड़ाई झगड़े को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, और ना ही वो किसी को कहते हैं कि जाकर तुम हिंसा करो, दंगा करो, किसी का घर जलाओ, किसी की गाड़ी तोड़ो, या किसी को धर्म जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर या गरीबी अमीरी के नाम पर किसी के साथ तुम दुर्व्यवहार करो या उसके ऊपर हिंसा करो जो है। तो हिंसा जो है एक बहुत ही बड़ा पाप है, और जो हिंसा करते हैं वो लोग पाप करते हैं, क्योंकि ये एक पाप की निशानी है। और हिंसा का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि मनुष्य का जो पाप है, उसका पापी स्वभाव है, सबसे बड़ा हिंसा का कारण है। तो हिंसा कैसी भी क्यों ना हो, किसी पर भी क्यों ना हो, और इसका कारण कोई भी क्यों ना हो, जो है उस जो प्रेजेंट कोई रीजन उसका होता है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो मनुष्य का पापी स्वभाव के कारण जो है ये हिंसा होती है। क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप और बुराई और अच्छाई दोनों है, लेकिन जब पाप का स्वभाव प्रबल होता है अच्छे स्वभाव के ऊपर, परमेश्वर का जो धार्मिक स्वभाव हमें दिया गया है, आत्मिक स्वभाव दिया गया है, जिसमें सब सृष्टि के लोगों से हम प्यार करने की हमें बात कही गई है, जब हम उसको दबाकर शैतान की उस स्वभाव को, जो पापी स्वभाव है, जिसमें मार काट है, जिसमें अलगाव है, जिसमें अनज्ञाकारिता है, जिसमें विद्रोह है, जिसमें क्रोध है, जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें द्वेष है, उसको हम अपनाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो हिंसा से भर जाता है। और हिंसा घरों में भी होती है, परिवारों में हम देखते हैं कि कई बार कई लोगों के परिवार में हिंसा होती है, चाहे वो स्त्री के खिलाफ हो, चाहे वो पुरुष के खिलाफ हो, चाहे वो बच्चों के खिलाफ हो, चाहे वो माँ बाप के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो। तो हिंसा जो है वो परिवारों में भी होती है, समाज में होती है, देश में होती है, और इसका हम जैसे मैंने कई उदाहरण दिए वो सब हम जानते हैं, लेकिन इनका एक मूल कारण वो ये है कि इन सब के पीछे मनुष्य का पापी स्वभाव है, और इस पापी स्वभाव के कारण ही मनुष्य का बैरी है। अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई मनुष्य का बैरी है तो वो मनुष्य ही है, और यदि कोई मनुष्य का अच्छा चाहने वाला है या मित्र है वो भी मनुष्य ही है। क्योंकि जो अच्छा मनुष्य होता है वो दूसरों की हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है, और जो बुरा मनुष्य होता है वो दूसरे को जो नष्ट करता है, बर्बाद करता है, लूटता है, मारता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि कैन और हाबिल जो सगे भाई थे, और कैन की जब भेंट स्वीकार नहीं हुई तो हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। तो कैन जो था वो क्रोध से, ईर्ष्या से
और बदले से भर गया। उसने अपने भाई को खेत में बुलाया और वहाँ पर उस पर चढ़ाई की और उसे मार दिया जो है। अगर हम न्यायियों की पुस्तक पढ़ें 9वां अध्याय हमने आज भी पढ़ा जो है, तो वहाँ पर एक बहुत दुखदाई घटना को देखते हैं कि जो अबीमेलेक था, जो कि गिदोन का ही एक बेटा था, उसने अपने 70 भाइयों के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के द्वारा जो है अपने 70 भाइयों को एक ही पत्थर पर जो है उनको गला काट कर जो उन्हें मार दिया, जो उन्हें उनकी हत्या कर दी है। और ये जो है पुराने नियम की बहुत बड़ी और एक बहुत दुखदाई घटना है, जहाँ पर एक भाई ने अपने 70 भाइयों को कत्लेआम कर दिया, उसे मरवा दिया और खुद को जो है इस्राएल का अपने आप को अगुवा उसने बनाया जाए। तो यहाँ पर हम इसको क्रूरता को, इस दुष्टता को, इस ईर्ष्या को, इस बदले की भावना को देखते हैं कि एक भाई इस कदर जो है वो गिर सकता है, इस कदर वो हिंसात्मक हो सकता है कि वो उसने अपने भाइयों पर जरा भी रहम नहीं किया जाए। तो हिंसा जो होती है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है और उसका रीजन जो है वो मनुष्य का पाप है। पापी स्वभाव जो दिमाग में पूरी तरह प्रबल हो जाता है और हमारी जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, जब हम उस आत्मा की आवाज़ को, अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाकर और हम अपनी उस हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रबल करते हैं और शैतान के बहकावे में आकर या किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर जब हम दूसरों पर क्रूरता करते हैं तो वो हिंसा को उत्पन्न करती है। तो हिंसा का जो मूल कारण है वो पाप है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी हम बहुत सारे हिंसात्मक कामों को देखते हैं। अगर हम मत्ती 26वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर जो आज हमने पढ़ा है वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का चेला उसे धोखा देता है, आकर उसे चूमता है और उसने ये कहा था कि जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है और उसे जो है पकड़ लेना है। और वो यीशु मसीह के पास आया और आकर उसने यीशु मसीह को कहा कि हे रब्बी नमस्कार, और उसे बहुत ही चूमा जो है। और उसने प्रभु यीशु मसीह तो सबको जानते थे, पहले यीशु मसीह ने कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के खिलाफ भी हिंसा की गई है। उसे निर्दोष होने के बावजूद भी पकड़ा गया था। उसने कोई पाप नहीं किया था, किसी का बुरा नहीं किया था, बल्कि यीशु मसीह ने तो बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। ऐसे व्यक्ति को वो रात में छिपकर पकड़ने के लिए आते हैं और पकड़वाने वाला कौन था? उसका शिष्य है। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे शिष्यों में से एक ने जो है तलवार निकाली और चलाकर जो है जो महायाजक का एक सेवक था उसके कान को उड़ा दिया, यानी कान काट दिया। तब यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। जो हिंसा करते हैं वो हिंसा के द्वारा ही एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जो पाप करते हैं वो पाप के कारण ही नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जो मलकुस नाम का वो दास था जिसका कान काटा गया था, उसके कान को उठाया, उसके दोबारा कान पे उसके जो है हाथ रखा और उस कान को वहाँ पर लगाया, तो वो कान उसी घड़ी ठीक हो गया और वो जुड़ गया जो है। वो व्यक्ति जिसका कान कटा था उसी घड़ी वो चंगा हो गया था। उसको कोई दर्द नहीं था, फिर उसको कोई ब्लड नहीं था और उसका कान पहले की तरह हो गया जो है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हिंसा ना करने के लिए अपने चेलों को कहा कि अपनी तलवार काठी में रख लें, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नाश होते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह हिंसा को रोकते हैं। पूरी तरह से यीशु मसीह बदला ना लेने की बात करते हैं। पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा किया जाएगा, क्योंकि जो तलवार चलाता है उसके ऊपर भी तलवार चलती है और चलाई जाएगी जो है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें उस हिंसा, जब यीशु मसीह के खिलाफ हिंसा हुई तो यीशु मसीह ने हिंसा करने से रोका जो है। और प्रभु यीशु मसीह आज भी संसार में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या आर्थिक या सामाजिक या ऊंच नीच के नाम पर जो भी हिंसा होती है, ज़्यादातर हिंसाएं जो है जाति धर्म के नाम पर होती हैं, ज़्यादातर जो होती हैं, बाकी और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो हिंसा होती है ज़्यादातर जाति धर्म के नाम पर या डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं घरों में, परिवारों में हम देखते हैं। तो इनका कारण जो है मेन ये होता है कि यहाँ पर
कुछ लोग जो होते हैं वो खुद जानने वाले लोग होते हैं, जो नज़दीकी लोग होते हैं। तो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला भी उसका नज़दीकी था। और जो क्राइम जब होते हैं, चोरी होती हैं, हत्याएं होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, तो उसका रीजन एक यही होता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर जुड़ा होता है जो जानने वाला, जानकार होता है, जिसको पता होता है कि इस घर में, इस परिवार में क्या क्या समस्या है, या इनके पास क्या है या क्या नहीं है जो है। और इसलिए जो है यीशु मसीह को पकड़वाने वाला भी उसका जानने वाला, उसका चेला था जो है। उसी तरह समाज में भी जो बच्चों के खिलाफ हिंसा होती है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, उसमें भी अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, बल्कि अधिकतर जो लोग होते हैं वो लोग परिवार के जानने वाले या मित्र या अड़ोसी पड़ोसी या जो है दूर के रिश्तेदार या पास के रिश्तेदार जो होते हैं वो जानने वाले ही होते हैं। तो जैसे यीशु मसीह के खिलाफ हिंसा की गई, वो उसके जानने वाले के द्वारा ही हिंसा करवाई गई। हिंसा मतलब उसे पकड़वाया गया, बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे जेल के अंदर उसे ले जाया गया, जो है उसको कोड़े मारे गए, उसे उसके मुंह पर थूका गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भलाई कर रहे थे, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया, उसके चेले ने उसे धोखा दिया और उसे पकड़वा दिया। तीसरी बात यहाँ पर हम देख, पहली बात कि हिंसा का जो कारण है वो पाप है, मनुष्य का पापी स्वभाव। दूसरी, यीशु मसीह के खिलाफ उसके अपने शिष्य की हम हिंसात्मक कार्रवाई को देखते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो दिन भर जो है तुम्हारे मंदिरों में उपदेश देता था, तुम रात को मुझे पकड़ने के लिए क्यों आए हो। तो इसका कारण यही था कि यीशु मसीह निर्दोष थे और दिन में तो उसे पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि लोग यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन रात को वो चोरी से पकड़ने के लिए उसे आए। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे आराधनालयों में, मंदिरों में उपदेश देता था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा थे। तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह हमें पाप और हिंसा से बचाकर प्रेम और शांति देने के लिए इस संसार में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की हिंसा, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो या सोशल हो या कास्ट के नाम पर हो या कास्ट या रिलीजन के नाम पर हो, किसी भी तरह का जो वायलेंस है उसके खिलाफ यीशु मसीह हमें खड़ा होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें किसी प्रकार के वायलेंस में अपने आप को भागीदार नहीं करना है। और एक मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमें कभी भी जो है निर्दोष लोगों पर वायलेंस नहीं करना है, उनके ऊपर किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्य नहीं करना है जिससे कि उनको नुकसान हो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। जो तलवार चलाएगा उसे एक दिन अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ेगा जो है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हे पिता इन्हें नष्ट कर, बल्कि ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लूका अगर हम 23 पढ़ें और उसकी 34 आयत से अगर हम जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है इसी बात को कि प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। और यहाँ पर भी हम मत्ती 26 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन, अर्थात एक पलटन में लगभग 6000 सैनिक होते हैं और 12 पलटन का मतलब है 72,000 सैनिक। तो यीशु मसीह 72,000 सैनिकों को बुला सकते थे और अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे और उन्हें 72,000 सैनिकों की भी जरूरत नहीं थी। अगर वो एक शब्द भी बोलते उनके खिलाफ और उसी घड़ी वो सारे नष्ट हो जाते, वो उसके सामने खड़े नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस अत्याचार को जो उनके ऊपर किया गया, उस हिंसा को जो उनके ऊपर उन्हें मारा गया, उन्हें तड़फाया गया, उन्हें जो है उनको कोड़े मारे गए, उस सबको सहा उन्होंने सहकर भी और हाथों में कीले होने के बावजूद भी, हाथों में उसके सर के ऊपर कांटों का ताज होने के बावजूद भी उसने ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह जो है हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं। उन्होंने अपने ऊपर हिंसा को भी क्षमा किया और उन्होंने उन्हें उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की। और आज चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, घर में हिंसा हो, चाहे पति पत्नी को
मार रहा हो, पीट रहा हो जो है, या पत्नी पति को या उसके परिवार के लोगों को परेशान कर रही हो, या माँ बाप बच्चों को के प्रति वायलेंस कर रहे हैं, या बच्चे माँ बाप के प्रति, बुजुर्गों के प्रति वायलेंस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो ये सब परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, पाप है, गलत है। और जो समाज में हो रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, या अन्य कोई धर्म का है, इसलिए इसको मारो काटो, इसे जो है, ये सब गलत है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये मनुष्य जो परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कृति अपनी बनाया है, अपनी सृष्टि बनाया है, उससे परमेश्वर ऐसी उम्मीद नहीं करता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, वो किसी का जीवन ले, किसी के प्रति हिंसा करें जो है, क्योंकि हिंसा का जो मेन कारण है वो मनुष्य का पापी स्वभाव, और पाप की मजदूरी मौत है। जो कोई पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है, किसी को बर्बाद कर रहा है, तो एक दिन वो खुद भी बर्बाद होगा। और अगर संसार में वो बच भी गया अपनी किसी भी वजह से, तो परमेश्वर के सामने वो एक सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकेगा। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों को बर्बाद करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, नष्ट करते हैं, हिंसा करते हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है, परमेश्वर ऐसे लोगों को एक पल में ही अपनी उस तड़कती हुई आग में उन्हें नष्ट करेगा। जो उसने नरक के वासियों के लिए तैयार की गई है, उस नरक में उन लोगों को डाला जाएगा जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग जबरदस्ती लड़ाई झगड़े और मारपीट बेवजह जो है वो करते हैं और निर्दोषों का खून बहाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें मृत्यु से पार होकर जीवन में आना है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने खिलाफ हुई हिंसा का बड़े से बड़ा बदला ले सकते थे। जो लाजर को कह सकते हैं कि कब्र से बाहर आ जा, तो उसके लिए वो सैनिक या कील ठोकने वाले क्या थे? अगर वो एक शब्द बोलते कि ये सब नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये कोड़ी हो जाए, या ये कुछ भी हो जाए, तो एक मिनट भी बोलते, एक सेकंड में सब लोग जो है वो अंधे हो सकते थे। एक मिनट में जो है, एक सेकंड में लोग जो है वहाँ सब लाशें बिछ सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने खिलाफ हिंसा को सहकर भी उन्हें क्षमा किया, उनसे प्रेम किया, और वो बार बार उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करता रहा। और आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी कहते हैं कि हम भी किसी प्रकार की हिंसा में, ना किसी के खिलाफ राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हिंसा किसी के खिलाफ हम ना करें। हम आर्थिक रीति से किसी को बर्बाद ना करें, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमें इसका बदला जरूर देगा जो है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज यदि मैं और आप हिंसा करवाने वाले हैं, तो हम शैतान की संतान हैं। यदि हम घर में, समाज में, कलीसिया में, देश में, विदेश में, कहीं भी क्यों ना हो, अगर हमारा मोटिव है लोगों को लड़ाना, लड़ाई झगड़े करवाना, एक दूसरे को बर्बाद करना, नष्ट करना, मारना, काटना, तो हम शैतान की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो संतान है, वो संतान परमेश्वर की, वो ये कहते हैं कि धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले, जो मेल करवाने वाले हैं। लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, लेकिन मेल करवाने वाले वो लोग धन्य हैं जो मेल करवाते हैं। चाहे वो परिवार को जोड़े, चाहे वो समाज को जोड़े, चाहे वो जाति धर्म को जोड़े, चाहे वो दो देशों को जोड़े, जो है मित्रता करवाएं, उनकी कोई भी क्यों ना हो, जो है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। और आज परमेश्वर मेल चाहता है, लड़ाई झगड़े नहीं। आज परमेश्वर हिंसा से नफरत करते हैं और हमेशा ही करते थे जो है। और इसलिए जो है, जो कोई बुरा करता है उसे बुरे का दंड उसे दिया जाएगा, उसे मिलेगा। बुरा करने का दंड जो उसे एक न एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं और आप जिन्हें खुदा ने चुना है, तो हम ऐसे हिंसा को ना सहें और ना किसी पर हम हिंसा करें जो है। और हम हिंसा का जवाब, हमें हिंसा से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंसा का जवाब हम प्रार्थना से दे सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया जो है। जब ग्राहम स्टैन को, उसके 2 बच्चों को जला दिया गया एक वैन के अंदर, उड़ीसा के अंदर, तो उसकी पत्नी ने उन्हें क्षमा किया जाए और कहा कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ जो है, और उसने उन्हें दिल से जो है क्षमा कर दिया। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, वो हिंसा सहकर भी कई बार दूसरों को क्षमा करते हैं।
और हमें बदला नहीं लेना, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि वो सबका हमारी ओर से लड़ सकता है, वो बदला ले सकता है। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर से ये नहीं कहना कि आप हमारा बदला लें, बल्कि प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, उन लोगों को अकल बुद्धि दे, उनको क्षमा कर जो हमारे खिलाफ उल्टी युक्तियां बांधते हैं, हमें बर्बाद करने या हमें नष्ट करने के लिए हमारे खिलाफ युक्तियां बांधते हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने आप ही उन पर दया करेगा और उन्हें सद्बुद्धि देगा और उन्हें सही रास्ते पर लेकर आएगा। हमें अपने देश के लिए भी प्रार्थना करनी है कि हम अपने देश पर दया की प्रार्थना करें कि हमारे देश में भी जरा सी बात पर या जरा सी किसी की स्टेटमेंट पर जो है अक्सर दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सब जाति धर्म के लोगों में परमेश्वर का प्यार बांटना है, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। एक मसीह होने के नाते हमें जगत की ज्योति बनकर, संसार का नमक बनकर जो है हमें एक दूसरे का मेल मिलाप करवाना है, हमें ब्रिज बिल्डर बनना है, हमें जो है मेल करवाने वाले बनना है, हमें तोड़ने वाले नहीं बनना है। तो आज हम घर में, परिवार में, कलीसिया में, समाज में, अपने शहर में, अपने देश में हिंसा का साथ ना दें, बल्कि हम अहिंसा और शांति और प्रेम का साथ देते हैं और हम प्रेम से एक दूसरे को जीते हैं, क्योंकि प्रेम सब बातों को सहता है, सब और बुरा नहीं मानता है। और प्रेम जब हम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। तो हम पहला यूहन्ना पढ़ लें, उसका 3-4 अध्याय जो पूरा प्रेम के बारे में बताता है कि किस तरह हमें आपस में प्रेम रखना है, कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, अपना अनुग्रह दे कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा को छोड़ें, जो चाहे घरेलू हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी तरह की, और प्रभु के चरणों में आएँ और क्षमा करें और धीरज रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से सामर्थ मांगें कि प्रभु हमारी सहायता करें कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, बल्कि हम सच्चाई के साथ, क्षमा के साथ, धीरज के साथ एक दूसरे को मेल मिलाप एक दूसरे के साथ करें और करवाएं, ताकि प्रभु की महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं।
प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें। आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं
और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह ख्रीस्त के नाम में, आमीन।